एट्थ पे कमीशन यानी आठवां वेतन आयोग कब लागू होगा? इस सवाल का जवाब आपको भी चाहिए तो मैं बताती हूँ। क्या 1 जनवरी 2026 से सैलरी बढ़ने वाली है या फिर कर्मचारियों को अभी और करना पड़ सकता है इंतजार? इन दिनों दरअसल सोशल मीडिया पर इसको लेकर तरह तरह की बातें चल रही हैं। किसी का तो कहना यह है और दावा यह किया जा रहा है कि आयोग 2026 से लागू हो जाना है, तो कोई इसको लेकर यह भी दावा कर रहा है कि इसमें 2 से 3 साल तो आराम से लग ही सकता है। फिलहाल इन सब के बीच केंद्र सरकार ने पूरा का पूरा ये कंफ्यूजन दूर कर दिया है। अब सरकार के मुताबिक क्या होने जा रहा है मैं बताती हूँ। सरकार ने साफ कर दिया है कि 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू करने पर फिलहाल अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। वित्त राज्य मंत्री का क्या कहना है वो भी बताती हूँ। वित्त राज्य मंत्री ने 8 दिसंबर 2025 को एक लिखित जवाब दिया और उस जवाब में कहा कि 8वें वेतन आयोग की लागू होने की तारीख सरकार तय करेगी। दरअसल उनसे जो सवाल पूछा गया था वो सवाल ये था कि क्या केंद्र सरकार 8th सीपीसी यानी सेंट्रल पे कमीशन को 1 जनवरी 2026 से लागू करने की तैयारी कर रही है। तो उन्होंने इसके बारे में स्पष्ट कर दिया कि अभी तारीख पर कोई फैसला लिया ही नहीं गया है। यानी कर्मचारियों के बीच जो 2026 का अनुमान अभी से लगाया जा रहा था और तारीख भी सोची जा रही थी, उस पर सरकार ने फिलहाल रोक लगा दी है। मतलब 1 जनवरी 2026 तो तारीख नहीं है। अब कहां तक आयोग का काम पहुंचा है वो बताती हूं। अब बात ये करते हैं कि आयोग का काम आखिर कहां तक पहुंचा है। तो इसका जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि 8वां वेतन आयोग गठित किया जा चुका है और इसका टर्म ऑफ रेफरेंस यानी टॉर भी 3 नवंबर 2025 को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जा चुका है। ये प्रोसेस कैसे आगे बढ़ा है वो बताती हूँ। सरकार के मुताबिक आयोग अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए अपनी प्रक्रिया और कार्य पद्धति खुद तय करेगा और इसके मुताबिक अब बॉल सिर्फ और सिर्फ वेतन आयोग के कोर्ट में है। अगर साफ साफ शब्दों में आपको बताऊं तो आयोग रिपोर्ट तैयार करेगा जिसे सरकार बाद में लागू करने पर फैसला कर सकती है और उसी वक्त तारीख भी तय होने हैं। अब किन किन लोगों की आय पर असर पड़ने जा रहा है ये बताती हूँ। तो सवाल ये है कि इसका असर आखिर किन लोगों पर पड़ने जा रहा है, किन की आय पर पड़ने जा रहा है। तो इसे लेकर भी सरकार ने बताया है कि देश में 50,14,000 केंद्रीय कर्मचारी और करीब 69 लाख पेंशन भोगी हैं। यानी 8वां सेंट्रल पे कमीशन सीधे तौर पर 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की आय पर असर डालने जा रहा है। वहीं इतना बड़ा खर्च देखते हुए सरकार ने यह भी कहा है कि जब आयोग की सिफारिशें मान ली जाएंगी तब उन्हें लागू करने के लिए फंड की व्यवस्था बजट के जरिए की जानी है। अब ये कैसे होगा और इसको लेकर सांसदों ने क्या सवाल पूछे हैं वो सांसदों के एक एक सवाल में आपको बताने जा रही हूं। 8वें वेतन आयोग को लेकर सांसद एनके प्रेमचंद्रन, तरथंगा तमिल सेल्वन, डॉक्टर गणपति राजकुमार पी और धर्मेंद्र यादव ने कुछ सवाल पूछे थे संसद के जरिए, जिनमें मुख्य रूप से 5 सवाल शामिल थे। और पहला सवाल क्या था वो पहला सवाल आप सुनिए क्योंकि आपका भी कंफ्यूजन दूर होना बहुत जरूरी है। क्या सरकार इसे 2026 से लागू करने जा रही है? ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल था क्या टर्म ऑफ रेफरेंस फाइनल हो चुका है? ये दूसरा सवाल था, संसद में पूछा गया। और तीसरा सवाल ये पूछा गया था कि क्या 2026-27 के बजट में इसके लिए फंड रखा जाएगा। चौथे सवाल में क्या पूछा गया था, आपके भी दिलचस्पी बढ़ रही है। चौथा सवाल ये पूछा गया था कि क्या आयोग ने कर्मचारियों, पेंशनर्स और राज्यों से इसके बारे में सलाह ली है। और वहीं 5वां और संसद में पूछे जाने वाला आखिरी जो सवाल था वो बताती हूं मैं आपको। 8वां वेतन आयोग रिपोर्ट कब देने जा रहा है और सरकार इसे कब लागू करेगी। सांसदों के इन सवालों पर वित्त राज्य मंत्री ने 2 बातें दोहराई थी। वो 2 बातें कौन सी थी वो बताती हूँ। पहली बात तो ये थी कि 8वां वेतन आयोग लागू होने की तारीख पर फैसला बाद में लिया जाएगा। ये वित्त राज्य मंत्री ने दोहराई थी बात। और दूसरी बात जो उन्होंने स्पष्ट की थी संसद के जरिए वो बताती हूँ। आयोग को रिपोर्ट देने में नोटिफिकेशन की तारीख से लगभग 18 महीने लग सकते हैं। यानी आयोग का काम पूरी तरीके से शुरू हो चुका है, आपको लंबा इंतजार नहीं करना है, लेकिन लागू होने की तारीख फिलहाल तय नहीं है, ये सरकार को तय करनी है।
यानी ये साफ है कि 8वें वेतन आयोग पर प्रक्रिया अभी आगे बढ़ रही है। इसको लेकर टॉर भी जारी हो चुका है। फिलहाल 1 जनवरी 2026 से लागू होने की पुष्टि फिलहाल नहीं है, लेकिन जैसे ही वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगा, उसके बाद ही सरकार लागू करने की तारीख तय कर देगी।